हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे मुस्कान को बहुत सारे लोग जो गलत बोल रहे हैं, मगर जब मैं मुस्कान के ऊपर वीडियो बना रही हूँ ना, तो 100% में 99% जो है पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं दीदी आप मुस्कान का सपोर्ट करना, कभी भी मुस्कान का साथ मत छोड़ना, बहुत ही अच्छी लेडी है, बहुत ही अच्छी लड़की है। उसको पूरे ससुराल वाले मिलकर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और सोचो, एक ननद जो है बहुत ही प्राउड फील करके, बहुत ही स्माइल के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रही है अपनी भाभी को कि मेरा पति तुझे थप्पड़ मारा था वो भूल गई। ठीक, तुझे थप्पड़ मारा। अगर इसी थप्पड़ को, ये जब थप्पड़ मारा ननद का पति नंदोई, तब मुस्कान ने जाकर कंप्लेन कर दिया। अब कंप्लेन की जगह पे अगर मुस्कान बोलती मेरे ननद और नंदोई कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, तो अगर मुस्कान उसको गालियां देने की बजाय उसको आरती उतारती, तो सभी लोग मुस्कान को बहुत ही अच्छा कहते, शाबाशियां देते, तालियां बजाते, उसको आरती उतारते। मगर मुस्कान को अगर थप्पड़ लगा है, थप्पड़ मारा है, एक इतनी नीच ननद जो अपनी सारी हदें पार कर दी है। सोचो, मुस्कान भी तो किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है। अगर ननद जो है अपने पति से इसको पिटवा सकती है, तो क्या मुस्कान के पास भाई, बाप, चाचा, ताऊ, लड़का नहीं होगा? कोई नहीं होगा? अगर मुस्कान इसी के अपोजिट जवाब देती कि तूने मुझे मारा, हम भी अपने भाई बाप को बुलाकर तुझे पिटवाते हैं, फिर ननद रानी आप क्या करती जो इतने प्राउड फील कर रही हैं कि मेरा पति तुझे मारा, भूल गई। शर्म करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि मुस्कान के मम्मी के बारे में उल्टा सीधा क्या क्या बोल रहे हैं। लोग तो बोल ही रहे हैं, मगर लोगों से पहले घर के परिवार ही बोल रहे हैं। किसने हक दिया कि एक नंदोसी जो है अपनी भाभी को गंदी गंदी गालियां से नवाजे? किसने हक दिया? और इतना करने के बाद एक भाभी से उम्मीद लगाती हो कि मेरी भाभी जो है मुझे गालियां ना दे, मुझे और कुछ ना बोले। सोचो, ये एक बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पे पहला बच्चा। क्योंकि जब पहला बच्चा एक औरत जब पैदा करती है ना, जन्म देती है ना एक बच्चे को, तो वो पहला, अगर दूसरा बच्चा होता तो उसको पहला बच्चा से एक्सपीरियंस मिला हुआ रहता है कि बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे पालना है, नहीं पालना है, सिचुएशन को वो अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है। मगर एक लड़की, उसका पहला बच्चा पैदा होने के बाद उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको दर दर की ठोकने, समाज की गालियां और गुंडे मवालियों को भेजकर उसको मरवाने तक की नौबत ये सब ले आते हैं। बार बार उसको जाकर डराते हैं, धमकाते हैं। अगर सुकून से 2 वक्त की रोटी भी खाती है तो उस खाने को भी लात मारते हैं कि तू कैसे खा सकती है। सोचो, इनकी मेंटेलिटी ऐसी है। और जो मुस्कान की ननद है वो खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि जो मेरे नाम से मेरे खिलाफ अगर वीडियो बनाएगी तो उसको हम स्ट्राइक देंगे। मतलब सीधे सीधे सामने से धमकी। मतलब सोचो कि सच्चाई बाहर ना आए, मुंह सामने से बंद करवाने की धमकी। मुस्कान ने पहले ही बोल दिया कल की वीडियो में कि मुझे स्ट्राइक आया है। मतलब सच्चाई बाहर ना निकले, इसलिए फिर से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि मुस्कान जो है अपनी जुबान पे लगाम लगाए और कुछ बोले ही ना। सोचो, मतलब कितनी घटियापंथी कर रही है ननद। अगर एक औरत को अपने पति से पिटवा रही हो और वो औरत तुम्हें गालियां भी ना दे, इसके जगह पे वो औरत तुम्हें आरती उतारे, उसके जगह पे बोले मेरी ननद नंदोई कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, अगर वो चाहती तो अपने चाचा ताऊ के लड़के से पिटवा भी सकती थी, मगर उसने ऐसे नहीं किया। और मुस्कान की जो ननद है वो क्या बोलती है, गरीब घर की लड़कियां बदतमीज होती है, अमीर घर में आती है तो उसको पैर थमा नहीं पाता है, ऐसे वैसे उल्टा सीधा। अगर अमीर घर की लड़कियां होती ना तो ये तुम्हें ऐसे ही खुला सांड के तरह नहीं छोड़ती, सीधे
कोर्ट कचहरी के चक्कर मरवा देती है। क्या समझ रखा है कि मतलब एक फीमेल के ऊपर अपने पति से हाथ उठवाना। सोचो अगर मुस्कान के जगह पे ननद रानी खुद अपने आप को रख कर देखती और मुस्कान अपने भाई से, चाचा ताऊ से तुम्हें पिटवाती, तो फिर तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम सामने वाले पर्सन को आरती उतारती? क्या सामने वाले पर्सन के लिए तालियां बजाती कि बहुत अच्छे किए हैं? क्या तुम्हारा डिसीजन होता उस टाइम? क्या तुम्हारे दिमाग में चलता? और किस अधिकार से एक नंदोई को इतना हक किसने दिया कि भाभी को भरे समाज में मतलब थप्पड़े मारना और सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से इज्जत उछालना? सोचो आज मैंने मुस्कान की ननद का वीडियो देखा जिसमें बोल रही है कि तुम ना अपनी बच्ची को बोल रही है तुम अपनी नानी के पास ही रहना, नानी के पास ही रहना, मतलब मुस्कान की सास जो है अपनी बेटी के पास है। अब सोचो अगर यही चीजें मुस्कान करती, मगर मुस्कान अपने दम पे खड़ी है, अपने मैके की फैमिली किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। वो बंदी इतना प्रताड़ित हो रही है ससुराल के मैटर में, प्रॉपर्टी में, फिर भी इसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर वो कितना डिप्रेशन में है, अगर वो किस मानसिकता से गुजर रही है मुस्कान, अगर अपनी भावना थोड़ी सी बोल दिया कि अगर मैंने कुछ किया अपने आप को तो इसका जिम्मेदारी वो पर्सन होंगे, उसके लिए उसके ऊपर रिप्लाई वीडियो भी आता है कि कब मर रही है, कब मर रही है। सोचो मतलब उस टाइम इसकी मेंटलिटी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ऊपर से जो बड़ी बहू है, जो मुस्कान की जेठानी है, वो बहुत ही संस्कारी बनती फिर रही है कि संस्कारी घर की बहू बेटियां जो है सोशल मीडिया पे घर की लड़ाइयां नहीं लाती। कैसे लाओगे आप, कैसे लाओगे? सब कुछ तो आपके मुताबिक सब कुछ चल रहा है और ससुर के पेंशन में भी उसको हिस्सा चाहिए। मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी सभी लोग हर चीज की सवाल के जवाब कर रहे हैं मगर इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है कि ससुर का पेंशन है। भाई जो ससुर को रोटी खवाएगी वो ससुर का पेंशन का मतलब ससुर जिसको चाहे उसको वो दे सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो जेठानी है, मुस्कान की जेठानी बोल रही है कि अगर 40,000 का पेंशन मिल रहा है तो उसमें से 35,000 आप रख लो, 5,000 मुझे दे दो। क्यों भाई, क्यों तुम्हें 5,000 दे दे? क्यों तुम्हें 5,000 दे दे? जब सास तुम्हें प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम किया तो तुमने बोला कि जो हमारी देवरानी है, मुस्कान है, क्यों उसका प्रॉपर्टी जो है अभी तक अपने नाम कर रखा है? क्यों नहीं उसके बच्चे का नाम किया? क्यों नहीं उसके नाम किया? जो भी 4 लाख 5 लाख रुपए बन रहे थे, निकले थे, मुझे तो 4 लाख 5 लाख जेठानी जी बोली कि मिल गया, मगर मुस्कान को नहीं मिला। क्यों नहीं उस टाइम मुद्दा उठाई कि देवरानी को भी मिलना चाहिए? तो हर तरीके से मुस्कान को गलत ठहराने में लगी हुई है, मगर मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है। उसके माँ के बारे में बोल रही है कि सोचो जैसी माँ वैसी बेटी। यहां तक कि ननद खुद बोली है कि माँ भी चरित्रहीन है, बेटी भी चरित्रहीन है। कभी भी माँ अपनी बेटी को मुंह नहीं बंद करवा रही। क्यों भाई, जब माँ कोई चीज में इन्वॉल्व है ही नहीं तो वो अपनी माँ उसकी क्यों मुंह बंद करवाए? सब कुछ अपने हिसाब से मुस्कान कर रही है तो माँ क्यों इन्वॉल्व होगी? नहीं इन्वॉल्व होगी। उसकी बेटी का अधिकार मारा जा रहा है, उसके जीने का मतलब हर तरीके से। अगर मुस्कान पैतृक जमीन गांव में जाके रह रही है अपने ससुर के साथ, वहां पे भी उसको सुकून से नहीं रहने दिया जा रहा है। वहां पे भी गुंडे भेजकर उसको मरवाने की कोशिश की जा रही है। और बीच में जो बोला गया था ना कि समझाने के लिए गई थी मुस्कान को, मेरा पति जो है, ननद रानी बोल रही थी समझाने के लिए गया था। समझाने के लिए नहीं गया था, मुस्कान को लात गुस्सा मार के आया है नंदोई। सोचो कितना निर्लज और नीच किस्म का नंदोई है भाई। ऐसे नंदोई को क्या हम आरती उतारेंगे? किसने अधिकार दिया? और बहुत ही कि तो औरतों को रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जो फीमेल के ऊपर, एक लेडी के ऊपर थप्पड़ उठा सकता है, लात गुस्सा मार सकता है, उसको आरती उतारना चाहिए।
आरती उतारना चाहिए। मुस्कान जो भी कुछ भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। और उसकी माँ को बोला जा रहा है कि बिन पति का मंगलसूत्र पहन रही है, बिछुआ पहन रही है उसकी माँ को। भाई अगर मैं उदाहरण के साथ में समझाऊं तो अभी फिलहाल का ही घटना है। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, जो राजवीर चौधरी थे, आप सबको पता होगा। सपना के मायके में भी एक नियम है, जब विधवा कोई हो जाता है तो पैरों में बिछिया डाला जाता है। मंगलसूत्र का मतलब हुआ कि कोई भी माला गले में डाल लिया, गले को खाली नहीं रखते। रही बात एक विडो औरत अगर चाहे, उसका पति का देहांत हो जाता है, अगर वो चाहे तो वो लिपस्टिक ना लगाए, मेकअप ना लगाए, मतलब इसकी जिंदगी पूरी के तरीके से बर्बाद हो जाए, मतलब एक सफेद साड़ी में वो दफन हो जाए अपने आप को। ये सती प्रथा वाली मतलब रूल चलाया जा रहा है। कहाँ लिखा हुआ है? क्या एक औरत को जीने का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार नहीं है। जब मैंने मुस्कान का वीडियो देखा ना, कल का वीडियो रात को डाली थी, उस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा दिल से, इसका एक एक शब्द दिल से निकल रहा था। बहुत ही इमोशनल हो गई थी कि सोचो यार, अगर मैंने बोला कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, सामने से रिप्लाई आता कि कब कर रही है। मतलब मेरे बच्चे के बारे में तनिक भी ये सब नहीं सोचे, थोड़ा भी दिमाग में नहीं आया कि अगर वो कुछ कर लेती है तो मेरे बच्चे को क्या होगा। एक तो बाप का सहारा नहीं है, बाप होते हुए भी मेरा बेटा जो है बाप के प्यार के लिए तरस रहा है। मगर सोचो अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो मेरे बच्चे का क्या होगा। सामने से ननद रानी कहती है कि कब कर रही है, मुंह से भी बोलना, टाइटल थंबनेल सब लगाना कि कब मर रही है। तो क्या सामने वाले को चिढ़ नहीं मचेगी? चिढ़ नहीं मचेगी? ये सब हरकतें देखकर क्या आरती उतारने के लिए बोल रहे हो कि मुस्कान अपनी ससुराल की फैमिली को आरती उतारो? वो सच में शेरनी है, कितना तकलीफों के साथ अपना गुजारा कर रही है, अपने बच्चे के लिए जी रही है। उसका कुछ भी साधन नहीं है कमाई का, ससुर का पेंशन आता है, उसी से वो अपना घर परिवार, अपने बच्चे को पालन पोषण भरण कर रही है। पति बेवड़ा है, पति कमाता नहीं है, दूसरे के कहने के अनुसार लात मुक्का मारता है, गाली गलौज करता है, बच्चे को देखता नहीं है, देखने के लिए नहीं आता, दूसरे के कहने के अनुसार अपनी पत्नी, अपनी बीबी के बारे में, मुस्कान के बारे में गलत गलत इंटरव्यू देता है। तो और मुस्कान अगर सोशल मीडिया पे सारी बातें